उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिससे इस वर्ग के लोगों को अपनी पहचान बताना आसान हो गया है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर यह विशेष वर्ग के लोग अपने सरकारी दस्तावेजों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि प्रमाण पत्रों में अपना लिंग ट्रांसजेंडर लिखवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेटों में सबसे ज्यादा आवेदन गाजियाबाद से किए गए। इस दौरान 11 लोगों को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी किए गए। बाकी आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग कहीं अगर अभी हमारा मन नहीं है कहीं काम पे जाने का या ताली बजाने का या अच्छा बुरे काम करने के, तो हम जॉब कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही हमारा हक है, ठीक है ना। पहले लोग बाग जॉब नहीं देते थे और क्या नाम है, किन्नर के मना कर देते थे या इतराज़ करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब बहुत समाज सुधर गया है और समाज ने हमें अपना लिया है। हर चीज़ की आईडी हमारी बन रही है और ये बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ एक ही क्या नाम है, नेताजी से या जो भी हमारे यहाँ के बड़े लोग हैं उनसे एक बात चाहती हूँ कि जैसा भी हमारी आईडी बननी है ऐसे ही आगे को हमारे लिए एक पिल्सन की भी वो करें। हमें भी पिल्सन मिलनी चाहिए, हमारा भी हक है। अगर जेंट्स को दे सकते हो, लेडीज़ों को दे सकते हो, बुज़ुर्गों को दे सकते हो, तो हमें भी दो। हमारा कोई नहीं है, हम लोग, हमारा कभी मन करता है काम पे जाने का, कभी नहीं करता, कभी तबीयत ख़राब भी है, कभी अच्छा ही है, बुरा ही है, सब चीज़ें। तो हमारी भी पिल्सन बांधो। और बाकी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा पहचान पत्र बना, आधार कार्ड बना, और ये क्या नाम है, ये हमारे क्या नाम है, ये हमारे लिए आईडी बन रही है। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम लोग आगे भी कुछ कर सकते हैं, मतलब जॉब भी कर सकते हैं, नेता बन सकते हैं, पढ़ लिख के और भी अच्छे काम कर सकते। पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। जैसे पहले लोग हम लोगों को बहुत गंदे तरीके ट्रीट करते थे कि मतलब जैसे हम लोग कहीं जाते थे पब्लिक प्लेस में तो उठ के भाग जाना ऑटो में से, जैसे हम लोग बैठे हैं रूम रेंट पे नहीं देना या ओवर किराया बताना, ये सब करते थे। और जब से ये आईडी वगैरह हम लोगों की बनी है, ये कार्ड वगैरह बना है, तो लोग बाग हमें बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, मतलब एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। और हर जगह ही हम लोगों का मतलब अब जॉब वगैरह, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ में हम लोगों को लाते हैं। अच्छा, पढ़ाई की बात करें, कितनी पढ़ाई आपने की? मैंने 10th क्लास। आगे क्यों नहीं पढ़ाई करी आपने? बस ये जेंडर की वजह से कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वजह से मेरी पढ़ाई आगे नहीं अगर कर अब पाई। आपको मौका मिले पढ़ाई करने का तो कैसे करेंगे? बिल्कुल करना चाहती हूँ पढ़ाई, गुरु के साथ रहने के बावजूद भी चाहती हूँ, और वैसे अपना अपना करियर बनाना चाहती हूँ अलग। क्या आपकी हॉबीज होंगी, क्या आपको आगे जाके भविष्य में बनना मुझे चाहिए? ब्यूटिशियन बनने का बहुत शौक है, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ मैं, अपना खुद का एक सेटअप तैयार करना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि कुछ टाइम पहले वहीं से जिला समाज कल्याण अधिकारी से वहीं से हमारे पास कॉल आया और ऐसे ऐसे कि इनका टीजीएनटी कार्ड बनना है। उसके लिए फिर हमने आवेदन किया और वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल पे सब गया, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट हुए। कुछ कुछ बीच में परेशानियाँ आई इनके टीजीएनटी कार्ड बनने में, लेकिन फाइनली वो बन गया। और फिर अभी इनको 11 टीजीएनटी कार्ड दिया गया और जो कि 19 अप्लाई किया था, तो बाकी इन प्रोसेस है, बाकी बनेगा। और जब से इन लोगों को टीजीएनटी कार्ड मिला है तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत खुश हैं और काफ़ी सारी इनको उम्मीदें हैं कि इनको कुछ कुछ अब मिलेगा, जॉब मिलेगा या स्टडी में इनको कहीं ना कहीं इनको मिलेगा कि हाँ, इनको पढ़ाई में शिक्षा का अधिकार मिले। अभी जैसे ये लोग परेशान रहते हैं कि इनको पढ़ाई में नहीं हो पाता है उतना, इन लोगों को, बहुत सारे लोगों का रहता है कि हम लोग अपना सैलून खोलें और ब्यूटी पार्लर खोलें, इस तरह का करें। तो इन्हें लगता है कि सर्टिफिकेट आने के बाद में इनको ये सब करने का एक अधिकार मिल जाएगा। अब तक जनपद गाजियाबाद में कुल 18 एप्लीकेशन हमारे पास आए हुए थे, जिसमें से 10 ट्रांसजेंडर को हम लोगों ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया है और सर्टिफिकेट के साथ उनके हम आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करते हैं। 10 जो है वो अभी ऑन साइट पेंडिंग है, उस पर भी हम लोग जल्दी ही कार्रवाई करके उनको जारी करेंगे। बेसिकली क्या ऐसा जरूरत पड़ी कि ट्रांसजेंडर को आप लोग आई कार्ड इशू करें? इनफैक्ट इसमें दो तरह की ज़रूरतें हैं। इस आई कार्ड और सर्टिफिकेट से एक तो उनकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है, उनको पुलिस या अन्य किसी महकमे में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है या उनके किसी ज़मीन से लेकर के किसी भी आधार कार्ड जैसे दस्तावेज में अगर उन्हें अपना जेंडर चेंज कराना होता तो एक वैध डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसलिए इनके आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट बनाए गए। दूसरा, इसका एक दूसरा मेजर पहलू है कि इसी के माध्यम से हम इन लोगों का एक सर्वेक्षण भी करा रहे हैं, जिससे आगे की योजनाएं बनाई जा सकें। सर, अभी फिलहाल जो है फर्स्ट फेज का है, सेकंड फेज और थर्ड फेज में क्या क्या इनके लिए प्रायोरिटीज होंगी सर? फर्स्ट फेज में बेसिकली सर्टिफिकेट इशू करना है और इनका चिन्हीकरण किया जाना है,
और अगले फेज़ में जैसे इनका चिन्हीकरण हो जाएगा तो इनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, इनको अन्य जो इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए, और इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इनको एक ऐसे सुरक्षित माहौल में रखा जाए जहाँ हाइजीन की और अन्य चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाए। और इसीलिए भारत सरकार ने उस योजना का नाम भी गरिमा गृह रखा है, जहाँ की इनको सम्मान के साथ जीवन यापन करने का अवसर मिले और इनको जो इन्हीं के समाज के कथित तौर पर गुरु हैं या अन्य लोग हैं, उनके चंगुल से बचाया जा सके। राजीव सर, एक बात और बताइए सर कि ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनको किस तरीके के संघर्ष का सामना करना पड़ता है सोसाइटी में, और क्या आप लोगों को दिक्कतें आई सर्टिफिकेट बनाने में? इनका जो सबसे पहला संघर्ष है वो इनकी जो भी आइडेंटिटी है, जो इनकी जेंडर की आइडेंटिटी है, उसके साथ इनका परिवार ही सबसे पहले स्वीकार नहीं करता। इनका ये जो कहना है कि हम जिस रूप में भी हैं उसी रूप में मेरा परिवार और मेरा समाज स्वीकार करे, लेकिन परिवार जो है वो कोशिश ये करता है कि बाई बर्थ ये जो जिस जेंडर में थे वो उसी जेंडर में रहें, और इसीलिए कई बार इनसे मारपीट भी की जाती है, कई बार इन पर दबाव बनाया जाता है कि ये अपने जेंडर की के प्रति जो न्यूट्रलिटी है उसकी तरफ न जा करके एक जेंडर स्पेसिफिक की तरफ रहें, और इसी दबाव में ये कई बार अपना घर भी छोड़ देते हैं। घर छोड़ने के बाद ये अपने किसी डेरा पर या किसी गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर जैसे ही घर छोड़ते हैं तो फिर इनके लाइवलीहुड का, जीवन यापन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए फिर इनको संघर्ष करना पड़ता है। अच्छा सर, ये जो सर्टिफिकेट है इसको बनाने में क्या इनके ट्रांसजेंडर के परिवार के लोगों से भी कुछ आपने बात करने की कोशिश की, या कभी कोई ऐसा कुछ आप लोगों को सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि परिवार के लोग विरोध कर रहे हो कि भाई आप इनका मत बनाइए? अभी तक तो ऐसा कोई प्रकरण हम लोगों के संज्ञान में आया नहीं है कि परिवार ने विरोध किया। यद्यपि एक प्रकरण तो गाजियाबाद में ऐसा भी हम लोगों को मिला था जिसमें परिवार ने ही सहयोग करके इनका सर्टिफिकेट बनवाया है, और जो हम लोग सर्टिफिकेट बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती नहीं है। इसके लिए सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि जो हमारे गज़ट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उस पर ये एफिडेविट के रूप में सेल्फ डिक्लेयर करें कि ये ट्रांसजेंडर हैं, और उसी को अपलोड करके और इनकी जो भी पहचान पत्र का है कोई आधार वगैरह लगा करके फिर आगे बना दिया जाता है। तो सर अब इन लोगों के वोटर आई कार्ड भी आप लोगों ने बनवाए हैं इनके? वोटर आईडी कार्ड इनका या आधार कार्ड इनके पहले से बने हुए हैं, जिनका नहीं बना हुआ उनका हम लोग कोशिश करेंगे बन जाए, लेकिन अब अगले फेज में हम लोग ये करेंगे कि इनके आधार कार्ड में या वोटर आईडी में इनका जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर के रूप में दर्ज हो।